नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, आज हम लोग जानने वाले इस वीडियो में कि टोटल कितने यूनिवर्सिटीज आपके एनसीईटी आईटीईपी में हैं और अभी कितने इंक्रीज हो सकते हैं और उस यूनिवर्सिटी में कितने सीटें हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। और लगभग हर एक यूनिवर्सिटी का हम लोग कट ऑफ भी जानेंगे कि हाँ सर, मेरे 300 से 400 के बीच में कहां हम टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा आईआईटी का भी आपको कट ऑफ बताने वाला है, एनआईटी का भी बताने वाला है और बच्चे आपको आरआई का भी कट ऑफ बताने वाले हैं और डिटेल में समझेंगे चीजों को हम लोग। तो आप अंतिम समय तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर बच्चे कोई भी और दिक्कत अगर आपको आ रही होगी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपको सुनने में मिल रहा है कि यूनिवर्सिटी ऐड होंगी, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से आईआईटी ऐड हो रही है, कौन से एनआईटी ऐड हो रही है, उसके अलावा कौन से यूनिवर्सिटी ऐड हो सकती है, तो उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए नया बैच आ चुका है, जो आप डिमांड कर रहे थे कि सर न्यू बैच कब आएगा, न्यू बैच कब आएगा। तो आप सभी के लिए गुरुदेव बैच आ चुका है, जहां पे अभी ऑफर चल रही है। और यह जो ऑफर है बच्चे 25 अक्टूबर तक आप सभी को ऑफर मिल रही है, यानी आप 2199 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। चाहे बीए बीएड की बात करें, बीएससी बीएड हो बच्चे, बीकॉम बीएड हो। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि श्योर सिलेक्शन जो फर्स्ट बैच है उस पर अभी ऑफ चल रही है, 500 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं फर्स्ट बैच में, वो बच्चे हो सकते हैं। और फर्स्ट बैच में जुड़ने का फायदा यह है कि सारी बैचेज आपको फ्री मिलती है, आपको मॉक टेस्ट वगैरह फ्री मिलता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप थंबनेल में देखे होंगे कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी पे और उसके कट ऑफ के ऊपर। तो जल्दी से, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ पे अगर हम यूपी की बात करेंगे, यूपी में अभी टोटल जो स्कूल आपका कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, 3 है। ठीक है, पहला आपका होगा गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी और यहाँ पे बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड भी, बीकॉम बीएड भी, ठीक है, तीनों यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है और सीट की संख्या आपको दिख रहा होगा। कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको लगभग 260 प्लस टारगेट करके चलना होगा, 260 250। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे लास्ट ईयर बच्चों को मैसेज भेजा गया था, ठीक है, अब मैसेज के थ्रू काउंसलिंग हुई थी, है ना। तो यहाँ पर बीए बीएड 50 सीट है, बीएससी बीएड 50 सीट है। और कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे तो 250 240 के आसपास है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक खास बात है बच्चे कि इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है बच्चे, मार्च से ही हो जाता है। इस बात का ध्यान रखोगे, मार्च में ही आपको इनका फॉर्म भरना होता है। उस टाइम पे आप अपना एग्जाम भी नहीं दिए होते एनसीटी का। ठीक है, यहां पे बीए बीएड का 50 सीट है और बीएससी बीएड का 50 सीट है। कट ऑफ की बात करेंगे तो इसको टारगेट करके चलिएगा बच्चे, आपको 280 प्लस का टारगेट रखना होगा, आपको 280 या फिर 300। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं आपको, एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी हैं, तो बच्चे आप 10 नंबर, 20 नंबर, 30 40 नंबर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हर साल हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रहता है। अगला जो हमारा स्टेट होगा, और हाँ याद रखिएगा, अभी तक यूपी में बस इतना ही यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और कौन सा ऐड होने वाला, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का अपडेट था कि यहां ऐड हो सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपडेट है कि ऐड हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर कंफर्म है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएगा। इसी बार होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, और इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी भी बच्चे बताया था कि हाँ हम भी ऐड करने वाले हैं। तो अगले साल उम्मीद है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट नहीं है। ठीक है, अगर आता है तो आपको बताया जाएगा। चलिए भाई आगे बच्चे बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे दिल्ली की बात करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में आपका बच्चे यहाँ पे एक इग्नू है, जहां पे बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड में 100 सीट है। कट ऑफ की बात करेंगे तो 250 आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, यहां पे आपको बता दें 2024 में एडमिशन नहीं हुआ था। ठीक है, वो नहीं लिए थे बच्चों को, 23 में लिए थे, 25 में ले रहे हैं, अभी ले भी रहे हैं बच्चों को। ठीक है, बच्चों का एडमिशन भी हो रहा है ना। जहां, और याद रखें दिल्ली में सिर्फ एक ही कॉलेज है जहां पे बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेंगे और बीकॉम बीएड। बाकी हर एक यूनिवर्सिटी में बच्चे आपको यहां पे सिर्फ बीए बीएड ही देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक बच्चे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, यहां पे प्रिपरेटरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, यानी कुल मिलाकर बीए बीएड में 100 सीट है। और माता सुंदरी कॉलेज फॉर जो ओमेन है, यहां पे मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज मिलाकर 100 सीट है। और वहीं बात करते हैं बच्चे हम लोग श्यामा प्रसाद कॉलेज के बारे में, तो सिर्फ गर्ल्स के लिए ध्यान रखें, ये जो 3 कॉलेज है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, जीसस एंड मैरी हो गया, श्यामा प्रसाद हो गया, माता सुंदरी हो गया, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड की बात करें 50-50 सीट है। ठीक है, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो आपका बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो नॉर्थ कैंपस में आता है, जो आप जिसे आप सीआईई बोलते हो, ठीक है, डीओई बोलते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहां पे 50 सीटें, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है। इसकी कट ऑफ की बात करें बच्चे, तो इसके लिए लगभग आपको 280 प्लस का टारगेट, 280 छोड़ो बच्चे, आपको यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा लगता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होता है, फिर भी इसका कट ऑफ ठीक ठाक रहता है। ठीक है,
और अगर आपको डीओई चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो आपको 400 का टारगेट रखना होगा जनरल कैटेगरी। और वहीं अगर गर्ल्स कॉलेज की बात करें बच्चे, तो आपको 360 या 350 के आसपास लेकर चलना होगा, मानना होगा कि हाँ इतने कट ऑफ जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कॉलेज है तो यहाँ पे जो लड़कियां जो गर्ल्स है वो ज्यादा जाना पसंद करती हैं, इसीलिए कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे आपका 250 काफी है, 250 260। इस बार ऐसे कट ऑफ ज्यादा गया था, तो आप इसको बच्चे 300 मानकर चलिएगा। ठीक है, 300 अगर आप बच्चे यहाँ पे चाहते हो कि हाँ श्योर आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में 2 कॉलेज है, एक आपका बच्चे HNBGU जिसे आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी बोलते हो, और एक आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे BA BEd BSc BEd BCom BEd तीनों में 50-50 सीट है। और कट ऑफ की बात करेंगे तो इसके लिए आप लोग 290 प्लस का टारगेट रखिएगा, और इसके लिए बच्चे आपको बता दें तो 240 या 250 प्लस का टारगेट रखिएगा, तो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और एम मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं बच्चे, है ना, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, आप इसी को टारगेट करके चलिएगा। ठीक है, कि हाँ इतने होने चाहिए, तब हम इसको टारगेट कर रहे हैं। वही बात करेंगे बच्चे तो आपका यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, तो हरियाणा CDLU हो गया, और एक आपका MDU हो गया। CDLU और MDU इसमें से बच्चे दोनों का कट ऑफ लगभग सेम होता है। सीट आप देख सकते हो, तीनों जगह सीट है, दोनों जगह तीनों कोर्स है, और 50-50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। यहां भी बच्चे 260 प्लस का टारगेट कर चलना होगा आपको। और इसकी बात करें महर्षि दयानंद का, तो यहां बच्चे आपको 280 प्लस का टारगेट रखना होगा। ठीक है, वही बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, तो इसका आपको टारगेट रखना होगा 300 प्लस का, 300 320 इस तरह से। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ BA BEd है, BSc BEd नहीं है, BCom BEd भी नहीं है। वही बात करते बच्चे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो यहां पर भी आपका ठीक ठाक स्कोर होने चाहिए, 290 280 270 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। आप यहां पे देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको बच्चे लगभग 300 स्कोर करने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में। लेकिन वहीं IIT की बात करें तो IIT में आप टारगेट करके चलिएगा 400 के आसपास। ठीक है, और वहीं हम RI की बात करें, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का, तो वहां भी आप 400 का टारगेट रखिएगा। ठीक है, चलिए, और DU का भी लगभग है ना वही रहेगा कट ऑफ, बाकी सबका लगभग लो ही जाता है। गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात करें बच्चे 240 230 के आसपास है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बहुत कम कट ऑफ जाती है इसकी। ठीक है, यहाँ पे BA BEd 50 सीट है, BSc BEd 50 सीट है, BCom BEd नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे पंजाब की बात करेंगे, तो पहली बात GNDU का जो रजिस्ट्रेशन होता है बच्चे वो बिफोर रिजल्ट होता है। ठीक है, यानी रिजल्ट से पहले ही ये लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था कि रिजल्ट आने से पहले इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इस पर भी आपको अलर्ट रहना होगा। और यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे ठीक ठाक कट ऑफ जाती है, 270 280 के आसपास आप टारगेट करके चलिएगा। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करेंगे, तो यहाँ पे 150 सीट है BA BEd का, सेकेंडरी मिडिल और प्रिपरेटरी में, और BSc BEd में नहीं है, BCom BEd में सीट नहीं है। ठीक है, और यहाँ के बच्चे कट ऑफ की बात करेंगे तो 240 230 के आसपास है, तो एडमिशन हो जाएगा आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के भी सेम टू सेम उसी तरह से 260 के आसपास, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे आप देखोगे सीटों की संख्या मात्र 50 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करेंगे तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, 300 का टारगेट लेकर चलिएगा आप। अगर इतने हैं तो इससे कम में भी हुआ है, ऐसा नहीं है, 270 तक बच्चों का हुआ है, 260 तक हुआ है जनरल कैटेगरी में, तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूं इतना टारगेट करके चलिएगा, क्योंकि इस बार जो है ना बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि आप सेफ जोन में रहिए, बॉर्डर पर नहीं रहिए। ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए बोला हूं सेफ जोन में रहिए, बॉर्डर पर मत रहिए आप लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखोगे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पर लगभग सबका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, यहां पे BSc BEd नहीं है, BCom BEd नहीं है, कट ऑफ की बात करेंगे 200 के आसपास है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ पे और जम्मू कश्मीर के ही होते हैं, अदर स्टेट से बच्चे बहुत कम 9 के बराबर जाते हैं। ठीक है, और आसपास के जो स्टेट वाले वो जाते हैं लेकिन उतना नहीं जाते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत कम जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखोगे महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे आपका है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसके लिए आपका लगभग 260 250 का टारगेट लेकर चलना होगा। यहाँ पे सिर्फ BA BEd है, BSc BEd नहीं है, BCom BEd नहीं है। SNDT वोमेन्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे मुंबई का, तो यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जाती है बच्चों को, तो लड़की इस सब गर्ल्स के लिए। ठीक है, जिस सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लड़कियों को कॉल कर करके उनको बुलाया जाता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 200 प्लस है, तो आप एडमिशन मिल जाएगा आपको। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की बात करेंगे तो इसके लिए बच्चे यहाँ पे कोई कॉलेज, यहाँ पे सिर्फ BSc BEd है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ BSc BEd है। कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे 240 के आसपास आपको टारगेट करके चलना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इसकी कट ऑफ इस बार हाई गई है। ठीक है, इससे पहले बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन इस बार कुछ यहाँ पे कुछ अलग हुआ था, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था। ठीक है, वैसे इनका लेट से काउंसलिंग बहुत पहले ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनका जो एडमिशन प्रोसेस है स्टार्ट करने में, इनको प्लानिंग करने में, है ना, स्ट्रेटजी बनाने जो भी है, ठीक है, इनका लगभग 2 महीने लग गए थे। ठीक है, तो इसका भी कट ऑफ ठीक ठाक रहता है, बच्चे पहले अप्लाई कर दिए थे, बाद में भटकते भूलते बच्चे वहां पर गए थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको 280 प्लस 290 के आसपास आपको टारगेट करके चलना होगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे एमपी में बच्चे, तो पहला बात आपका RI भोपाल है, जिसकी कट ऑफ की बात करेंगे चाहे BA BEd हो चाहे BSc BEd हो। BSc BEd में कट ऑफ थोड़ा लो होती है, क्योंकि सीटों की संख्या 100 है,
आप देखोगे, है ना। और बीकॉम बीएड नहीं है, बीए बीएड 50 सीट है। तो ये मानकर चलिएगा अगर आप बीए बीएड वाले हो तो बच्चे आप 400 के आसपास टारगेट करो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको टारगेट करना होगा 400 के आसपास। कम भी आते तो एडमिशन होता है 330 340 तक भी, वो सब्जेक्ट पर मैटर करता है कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है ना। और बीएससी बीएड की बात करेंगे तो आपको इस पर भी लगभग 400 का टारगेट करके चलिएगा, क्योंकि बीएससी बीएड में यहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका एडमिशन आईआईटी में नहीं हो पाता है। आईआईटी में सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा मैथमेटिक्स वाले बच्चों का होता है एडमिशन, तो बायोलॉजी वाले बच्चे जाए तो जाए कहां, तो उनका एक ऑप्शन आता है आरआई भोपाल, ठीक है, जो आईआईटी के लेवल का ही है ना। तो बच्चे यहां पे आते हैं, इसलिए यहां भी भले आपका यहां पे 100 सीट आपको दिख रहा होगा, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। आगे बात करेंगे बच्चे यहां पे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का, तो इसका भी लगभग 50-50 तीनों सीट है, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, और इसका भी टारगेट आपको बच्चे 360 प्लस का लेकर चलना होगा। इस वैसे लास्ट ईयर एडमिशन देखो 317 जनरल का हुआ है, 265 ओबीसी का हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 220 हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जो टारगेट रखना होगा वो 360 के आसपास आपको टारगेट रखना होगा, ताकि आप ग्रीन जोन में रहो, सेफ जोन में रहो, ठीक है भाई, बॉर्डर पे नहीं रहना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एमपी सतना में है, इसकी कट ऑफ की बात करेंगे, इसके लिए आपका 300 के चाहिए आसपास। वैसे उतना कट ऑफ नहीं जाता था, लेकिन इस बार कट ऑफ गया है, ठीक है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 200 भी है, 150 भी है तो एडमिशन हो जाता है, 150 मार्क्स भी है तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 3 है आपके एनसीईटी में, एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका राजस्थान वाला है, ठीक है, जो जयपुर में है, और एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल है, और एक आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी गुरुवायूर केरला का है, ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश का है, और केरला में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तिरुपति में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां पे देखोगे राजस्थान की बात करेंगे तो यहां पे आरआई अजमेर लगभग भोपाल से थोड़ा कम कट ऑफ होती है, जैसे भोपाल मान लो 360 गया तो यहां पे 340 जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों का पहला पसंद जो होता है ना आरआई भोपाल ही होता है। और आरआई भोपाल में कट ऑफ हाई जाने का एक वजह और भी है कि जो उड़ीसा वाले बच्चे होते हैं वो जाते हैं भोपाल में, क्योंकि उनका पास पड़ता है, ठीक है, और उड़ीसा से मैक्सिमम बच्चे एनसीटी में शामिल हैं, आपको पता होगा। अगर बात करेंगे 44,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से एग्जाम दिए थे, ठीक है, जिसमें से आप देखोगे 16,000 बच्चे उड़ीसा से आते हैं। तो उड़ीसा वाले बच्चों का पहला पसंद आरआई अजमेर और भोपाल में भोपाल ही होता है, इसीलिए अजमेर की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। बहुत सारे बच्चों का पहले अजमेर में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद कैंसिल करवा के वो लोग भोपाल जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी कट ऑफ थोड़ा मानकर चलेगा 360 380 के आसपास आप टारगेट रखना होगा आपको। यहाँ पे बीकॉम बीएड नहीं है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करेंगे, इसका यहाँ पे सिर्फ बीएससी बीएड है, और यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। इसकी कट ऑफ की बात करेंगे 330 प्लस का टारगेट रखना होगा आपको, ठीक है। आगे बात करेंगे तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां पे देखोगे आप उड़ीसा में एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज है, इसकी भी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है, आपको लगभग 300 340 330 के आसपास टारगेट रखना होगा। यहां पे बीए बीएड है, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड नहीं है। आईआईटी भुवनेश्वर की बात करेंगे तो आईआईटी कट ऑफ के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है, अभी लास्ट में बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे असम की बात करेंगे तो असम बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। असम में लगभग 20 कॉलेज टोटल हो चुका है, 20 प्लस कॉलेज, तो उसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत कम है असम में, ठीक है, बच्चे बहुत कम है, यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और अदर स्टेट वाले बहुत कम बच्चे जाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है। अगर आपको असम में एडमिशन लेना है तो 200 250 के आसपास स्कोर करोगे तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा भाई। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपका एक और कॉलेज है, आप देखोगे यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी देवमुख आपका, तो बच्चे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सिर्फ बीए बीएड है। इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो आपका 280 290 के आसपास आप स्कोर करिएगा तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। नेक्स्ट मेघालय की बात करेंगे, कियांग नानवा गवर्नमेंट कॉलेज है, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कॉलेज भाई, दोनों याद रखिएगा। अच्छा होने की वजह से कैंपस बहुत तगड़ा है, ठीक है, और इसकी वजह से अब मेघालय में होने की वजह से कट ऑफ हाई जाती है, और 260 270 के आसपास आपको टारगेट करना होगा। यहाँ बीए बीएड भी है, और यहाँ बच्चे बीएससी बीएड भी है, ठीक है, 50-50 सीट है। यहाँ बीकॉम बीएड नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देख सकते हो केरला की बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, इसके लिए आपको बच्चे 260 के आसपास टारगेट करना होगा, चाहे बीकॉम बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीए बीएड हो। वहीं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो भी आपको तुरंत बता दें केरला में है, ठीक है। यहाँ पे 100 सीट बीए बीएड का कट ऑफ की बात करेंगे तो 150 160 170 200 के आसपास अगर आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तेलंगाना की बात करते हैं, यहाँ पे भी लगभग कट ऑफ कम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 250 बहुत है भाई, 250 है ना, बहुत है, ठीक है, 250 बहुत है। यहाँ पे तीनों कोर्सेस है, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। मनु में देखो बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उर्दू वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा, इतना आपको स्कोर करना होगा। और वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात करेंगे तो 50 सीट यहाँ पे सिर्फ है, बीए बीएड का, बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं,
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखोगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में बीए बीएड नहीं है, बीएससी बीएड 50 सीट है, बीकॉम बीएड नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखोगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी बता चुके हैं आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रीकाकुलम में है, ठीक है। यहाँ पे 50 सीट बीए बीएड का है और 50 सीट बीएससी बीएड का है, बीकॉम बीएड का कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे कर्नाटका की बात करते हैं। तो नारुथंगा यूनिवर्सिटी है, इसके लिए आपको 260 के आसपास या 240 230 के आसपास है, तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बच्चे बात करेंगे यहाँ पे पुडुचेरी में। तो एनआईटी पुडुचेरी के बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे स्कूल ऑफ एजुकेशन एसजे कैंपस पौंडीचेरी की बात करेंगे। तो यहाँ बीए बीएड 50 सीट है, बीएससी बीएड 50 सीट है, बीकॉम बीएड में कोई सीट नहीं है। कट ऑफ की बात करेंगे 200 के आसपास आपको टारगेट करना होगा, ठीक है। तो आप आसानी से आपका शायद एडमिशन मिल सकता है। वहीं बात करते हैं आपका गुजरात का, तो सिर्फ एक कॉलेज है, इसके वजह से कट ऑफ हाई जाती है। आप 300 का टारगेट लेकर चलिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक कॉलेज है। आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है और यहाँ की कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे, तो आप देख सकते हो लगभग आपका 300 का टारगेट लेकर चलिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना उड़ीसा वाले बच्चे बहुत चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाती है। आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे देखो मिजोरम की बात करते हैं। तो मिजोरम में बीए बीएड 50 सीट है, बीएससी बीएड 50 सीट है, बीकॉम बीएड 50 सीट है, ठीक है। यहाँ के कट ऑफ की बात करेंगे तो 250 का टारगेट रखना होगा आपको। यानी आप यहाँ बच्चे देख रहे होंगे मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वहां की कट ऑफ 250 से 300 के बीच में रह रहा है, ठीक है। तो ये आपको टारगेट रखना होगा, ध्यान रखिएगा भाई, समझौता नहीं करना है ना। आपको आरआई जाना है, एनआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, ठीक है। झारखंड की बात करेंगे, नया आपका ऐड हुआ है, इस बार ऐड हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पे 50 सीट बीए बीएड का, 50 सीट बीएससी बीएड का, बीकॉम बीएड का कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कट ऑफ की बात करेंगे 270, आप 300 का टारगेट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड में सिर्फ एक कॉलेज है, बिहार वाले बच्चे भी इधर चले जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ सकती है। आगे बात करेंगे बच्चे, अब यहाँ पे बात करेंगे हम आईआईटी एंड एनआईटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कट ऑफ दिख रहा होगा। अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो अगर हम आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं, आईआईटी भुवनेश्वर की बात करेंगे, आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, इस तरह से इधर एनआईटी आपको वारंगल दिख रहा होगा, एनआईटी कालीकट हो गया, एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी अगरतला और एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी त्रिची। अब देखो एनआईटी की बात करें तो एनआईटी जालंधर का जो कट ऑफ है ए आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जनरल कैटेगरी में 360, ओबीसी में 340, ईडब्ल्यूएस में 330 और एससी में 300, एसटी में 240, पीडब्ल्यूडी में आप देखो 220 के आसपास एक टारगेट रखिएगा। और अदर एनआईटी की बात करें बच्चे, चाहे एनआईटी वारंगल की बात करें, चाहे एनआईटी कालीकट, इसके लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप बच्चे 260 270 के आसपास टारगेट करिएगा फॉर जनरल कैटेगरी। और ओबीसी कैटेगरी वाले 10 नंबर माइनस कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 10-20 नंबर माइनस कर सकते हैं, एससी एसटी वाले 220 के आसपास स्कोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सर एनआईटी का कट ऑफ कम क्यों जाता है? कम इसलिए जाता है ना कि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एकेडमी जो फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, इस वजह से कट ऑफ बच्चे यहाँ पे आप देखो कम जाती है। आईआईटी का कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, आईआईटी खड़गपुर का जनरल के 380, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, यही आपका कट ऑफ जाने वाला लगभग की बात करें, ठीक है। ये बच्चे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे कम नहीं लाना, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा ही आप लाने का प्रयास करिएगा। अब नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन प्रयास आपको करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आप सभी को बता दें कि अभी जो श्योर सिलेक्शन मैच है एनसीईटी कॉन्सेप्ट का, उस पर 500 का भी ऑफर चल रहा है और ये जो ऑफ है वो 25 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो मात्र बच्चे आप 1999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट बच्चे वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाएगा। जो बच्चे कोर्स में इनरोल हो चुके हैं वो भी तैयार रहेंगे, जो इनरोल हो रहे हैं वो भी तैयार रहेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए। बाकी बच्चे आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, आपको पता चल चुका हो कितने यूनिवर्सिटी है। और हाँ, आईआईटी जो है 2-3 आईआईटी का भी अपडेट है कि हाँ ऐड हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐड होगा ही होगा। एनआईटी भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादातर चांस है कि 2-3 आईआईटी ऐड होंगे, 2-3 एनआईटी ऐड होंगे, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।